अचानक एक जोड़ी लंबे पैर सामने आए और कार में फंसी महिला डर से कांपने लगी। उसकी गन में गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। चारों तरफ घना अंधेरा था और रात की अंधेरे में छिपा मॉन्स्टर किसी भी पल खतरनाक हमला कर सकता था। गहरी निराशा उसके दिल में उमड़ रही थी। दिन की घटनाओं को याद करते हुए जूलियट को गहरा पछतावा हुआ। 10 साल पहले एक भयानक तबाही ने पूरी दुनिया को बंजर रेगिस्तान में बदल दिया था। बचे हुए इंसानों की संख्या 100 में से एक भी नहीं थी। जूलियट को किस्मत से एक सर्वाइवर्स के ग्रुप में जगह मिली थी। उसका रोज का काम बिखरा हुआ सामान इकट्ठा करना था। उसे न सिर्फ दूसरे सर्वाइवर्स से सावधान रहना पड़ता था, बल्कि हर जगह मौजूद बायोकेमिकल क्रिएचर्स यानी मॉन्स्टर्स से भी बचना पड़ता था। ग्रुप के नियम सख्त थे। अगर कोई बायोकेमिकल क्रिएचर दिखे तो तुरंत पीछे हटना जरूरी था, क्योंकि उनकी क्रूरता इंसानों के बस की नहीं थी। उस दिन जूलियट को लगा कि वह खाली हाथ लौटेगी, लेकिन वापसी की तैयारी करते वक्त उसकी नजर एक खराब पड़ी कारवैन पर पड़ी। कार के आसपास खून के धब्बे थे और कार का मालिक पास में ही घायल हालत में बैठा था। साफ था कि उस पर बायोकेमिकल क्रिएचर ने हमला किया था। मालिक ने चेतावनी दी कि मॉन्स्टर को कार में बंद कर दिया गया है, लेकिन वहां अभी भी दर्जन भर डिब्बा बंद खाना बचा था। इस अपोकैलिप्टिक दुनिया में यह सामान बेहद कीमती था। जूलियट का मन ललचाया। उसने सोचा, यह रिस्क लेना बनता है। गहरी सांस लेकर जूलियट ने कार का दरवाजा खोला। अगले ही पल कार के अंदर से लड़ाई की तेज आवाजें गूंजी। कुछ ही देर में जूलियट ने मॉन्स्टर को मार गिराया, लेकिन तब तक कार का मालिक खून की कमी से मर चुका था। सूरज ढल चुका था और जूलियट को अंधेरा होने से पहले अपने कैंप पहुंचना था। शायद अच्छे मूड में होने की वजह से उसने कार की खिड़की पर लगी एक फोटो को बार बार देखा। अचानक हवा के झोंके से फोटो उड़ गई। जूलियट ने बिना सोचे स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ा और कार पलटकर सड़क के किनारे जा गिरी। जब वह बेहोशी से जागी तो पाया कि उसका दायां पैर स्टीयरिंग व्हील में फंस गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ कार की हेडलाइट्स से हल्की रोशनी आ रही थी। जूलियट को नहीं पता था कि वह कब तक बेहोश रही। जंगल में रात बिताना बेहद खतरनाक था। उसने कैंप से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वॉकी टॉकी को बार बार दबाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। वहीं फंसे रहना कोई ऑप्शन नहीं था। जूलियट ने आसपास देखा और पाया कि उसकी गन थोड़ी दूरी पर गिरी थी। उसने पास पड़ा एक लोहे का हुक उठाया और गन को खींचने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में तार टूट गया। जब यह रास्ता बंद हुआ तो उसने गहरी सांस ली, अपने डर को दबाया और जबरदस्ती अपने घायल पैर को स्टीयरिंग से निकाला। दर्द इतना तेज था कि वह चीख भी नहीं सकी। जल्दबाजी में उसने अपनी जैकेट उतारी, घाव पर शराब डालकर उसे डिसइंफेक्ट किया। दर्द से वह बेहोश होने की कगार पर थी, लेकिन उसने दांत पीसकर टूटी हड्डी को वापस जोड़ा। दर्द भरी चीख जंगल में गूंजी, लेकिन इस मेहनत का फल मिला। जूलियट ने अपने शरीर को खिसकाया, एक नई बैटरी ढूंढी और वॉकी टॉकी को ठीक किया। उसने तुरंत कैंप को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी कार के बाहर से डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। जूलियट ने पीछे मुड़कर देखा, एक बायोकेमिकल क्रिएचर पास आ रहा था। उसने फौरन बाहर गिरी गन उठाई, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर और करीब आ गया। जूलियट कार में सिकुड़कर चुप रही, दोनों हाथों से गन को कसकर पकड़े हुए। सौभाग्य से मॉन्स्टर ने उसे नहीं देखा, लेकिन तभी वॉकी टॉकी अचानक बज उठा। जूलियट को लगा जैसे वह आग का गोला हो। उसने बिना सोचे उसे कार के बाहर फेंक दिया। इससे मॉन्स्टर का ध्यान भटक गया, लेकिन उसने मदद मांगने का एक सुनहरा मौका भी गंवा दिया। मॉन्स्टर को दूर जाते देख जूलियट ने राहत की सांस ली, लेकिन गन में गोलियां कम थीं और वह लापरवाही नहीं कर सकती थी। उसने ग्लव कंपार्टमेंट खोला, जिसमें एक टॉर्च और कुछ ग्लो स्टिक्स थीं। जूलियट ने फौरन कुछ ग्लो स्टिक्स बाहर फेंके और वॉकी टॉकी ढूंढ लिया। यह उसकी बचने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसने वॉकी टॉकी उठाया, पीछे से फिर एक आवाज आई। मॉन्स्टर कार की छत पर चढ़ चुका था। जूलियट ने तुरंत गोली चलाई और ड्राइविंग सीट पर वापस रेंग गई, जहां उसे पीछे से हमले का डर नहीं था। उसने गन तानकर दरवाजे पर नजर रखी, लेकिन अगले ही पल एक हाथ ने सेफ्टी नेट को फाड़ दिया। जूलियट चीखते हुए कार में सिकुड़ गई, लेकिन उसका टखना मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और एक्सीलरेटर दबाया। मॉन्स्टर चीखा और घूमते टायरों से पीछे हट गया। जूलियट फिर से बच निकली। उसने सिर बाहर निकाला और आसपास देखा, लेकिन मॉन्स्टर पीछे से कार में घुस आया। जूलियट ने लगातार ट्रिगर दबाया और मॉन्स्टर को पीछे हटने पर मजबूर किया। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर उसने वॉकी टॉकी फिर से जोड़ा और आखिरकार अपने साथियों से संपर्क किया, लेकिन उसे अपनी लोकेशन का पता नहीं था।
साथियों ने उसे कार का जीपीएस चालू करने को कहा। वॉकी टॉकी का सिग्नल टूट टूट कर आ रहा था, इसलिए जूलियट ने कॉल काट दिया और जीपीएस डिवाइस निकालकर चालू किया। अब उसका मन थोड़ा शांत हुआ। उसे बस रेस्क्यू का इंतजार करना था। उसने खिड़कियों को स्टील प्लेट से ढक दिया, लेकिन तभी मॉन्स्टर खिड़की के पास आ गया। वह खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जूलियट ने पैरों से स्टील प्लेट को कसकर पकड़ लिया। ये खींचतान लंबे समय तक चली, लेकिन आखिरकार मॉन्स्टर दर्द से चीखते हुए भाग गया। जूलियट ने सतर्कता नहीं छोड़ी। उसे पता था कि मॉन्स्टर दूर नहीं गया था। आसपास बार बार कदमों की आवाजें आ रही थीं। अचानक कार जोर जोर से हिलने लगी। मॉन्स्टर अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। जूलियट का तनाव चरम पर था। उसने हार मानने का विचार भी किया। तभी वॉकी टॉकी से साथियों की आवाज आई। उन्होंने बताया कि उन्हें उसकी लोकेशन मिल गई थी और वे तेजी से आ रहे थे। जूलियट ने राहत की सांस ली, लेकिन साथियों को वहां की हलचल का अंदाजा हो गया। उन्होंने बताया कि पास में एक मॉन्स्टर है और जूलियट को तेज रोशनी का इस्तेमाल करने को कहा, क्योंकि यह बायोकेमिकल क्रिएचर्स की कमजोरी थी। जूलियट ने तुरंत कार की हेडलाइट्स चालू की। मॉन्स्टर ने दर्द भरी चीख मारी और गायब हो गया। जब सब शांत हुआ, जूलियट ने साथियों से पूछा कि वे कब पहुंचेंगे, लेकिन जवाब ने उसे स्तब्ध कर दिया। साथियों ने कहा कि ग्रुप के नियमों के मुताबिक रात में कोई भी मॉन्स्टर के इलाके में नहीं जाएगा। वे सुबह तक इंतजार करेंगे। जूलियट गुस्से से चिल्ला उठी। यह उनके डर का बहाना था। साथियों ने बिना जवाब दिए कॉल काट दिया। जूलियट का दिल डूब गया। वह सुबह तक नहीं टिक सकती थी। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। जूलियट ने जोर जोर से हॉर्न बजाया। जल्द ही एक तिपहिया गाड़ी रुकी, लेकिन यह रेस्क्यू नहीं था, यह लुटेरे थे। जूलियट ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। तभी वह बायोकेमिकल क्रिएचर फिर से प्रकट हुआ और लुटेरे को खींचकर उसका सिर कुचल दिया। जूलियट स्तब्ध थी। उसे पता था कि यह सुरक्षा सिर्फ अस्थायी थी। मॉन्स्टर उसे भी निशाना बनाएगा। अपने साथियों के विश्वासघात को याद कर उसने गन उठाई। वह मॉन्स्टर का भोजन बनने के बजाय मरना पसंद करेगी। मौत के करीब पहुंचते ही पुरानी यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। वह उस दिन को याद करने लगी जब तबाही से पहले उसकी मुलाकात एक शालीन पुरुष ओवेन से हुई थी। ओवेन एक पेंटिंग एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर था। जूलियट से डेट करने के लिए उसने एग्जीबिशन जल्दी खत्म कर दी थी। दोनों की बातें इतनी अच्छी जमी कि जूलियट उसके घर तक चली गई। लेकिन जब बात आगे बढ़ने लगी तो वह डरकर भाग गई। ओवेन को कुछ समझ नहीं आया। उसने चुपके से जूलियट का पीछा किया और पता चला कि वह एक ऐसी महिला थी जिसका जीवन नशे और पतन से भरा था। जूलियट को लगा कि वह ओवेन के लायक नहीं थी, इसलिए उसने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन ओवेन ने उसे स्वीकार किया और अपनी दयालुता और धैर्य से उसके बंद दिल को खोल दिया। उसने जूलियट को जीने की नई उम्मीद दी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। दुनिया भर में बायोकेमिकल अटैक्स शुरू हो गए। एक विस्फोट में ओवेन बुरी तरह घायल हो गया। जब जूलियट ने उसे आखिरी बार देखा, वह अस्पताल में मृत्युशैया पर था। फिर भी उसने आखिरी बार पेंटिंग बोर्ड पर लिखा, कभी हार मत मानो। जूलियट ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। इस वादे ने उसे इस सर्वनाश में जीवित रखा। इन यादों ने उसे फिर से हिम्मत दी। उसने गन नीचे रखी। वह ओवेन के लिए आखिरी बार लड़ना चाहती थी। उसने एक जलती हुई छड़ी और एक पेट्रोल का डिब्बा लिया। कार से बाहर निकलकर उसने पेट्रोल छिड़का और जलती छड़ी जलाई। मॉन्स्टर आग की ओर खींचा चला आया। जूलियट ने सांस रोके पीछे हटना शुरू किया। जब मॉन्स्टर पेट्रोल के डिब्बे के पास पहुंचा, उसने गोली चला दी। आग की लपटें आसमान छूने लगीं, लेकिन मॉन्स्टर तेजी से बच निकला। वह जूलियट के पीछे आ गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब मॉन्स्टर करीब आया, जूलियट ने आखिरी बार ट्रिगर दबाया। कई गोलियां चलीं और मॉन्स्टर दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। जूलियट ने राहत की सांस ली और थकान से उसकी आंखें बंद होने लगीं। सुबह जब वह होश में आई, मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। उसने गन उठाई, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थीं। वह डर से कांपने लगी, यह सोचकर कि अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। उसने धीरे से उसके गाल को छुआ। जूलियट स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि यह मॉन्स्टर नहीं, बल्कि उसका प्रिय ओवेन था। वह कभी नहीं भूल सकती थी कि ओवेन उसे कैसे प्यार से छूता था। अब जूलियट को सब समझ आ गया। कल रात वह बार बार कार में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कोई वास्तविक हमला नहीं किया। लेकिन जब लुटेरे उसे नुकसान पहुंचाने आए, तो उसने अपनी क्रूरता दिखाई। दरअसल उसका प्रेमी ओवेन हमेशा से चुपके से उसकी रक्षा कर रहा था।
सूर्योदय की पहली किरणों में दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और उस गर्मजोशी को महसूस किया जो लंबे समय बाद मिली थी। शायद जैसा ओवेन ने कहा था, सब कुछ पहले से तय है और यह सबसे अच्छा इंतजाम है। वह अंत तक गया, लेकिन उसका प्यार कभी नहीं मरा। अब ऊपर वाले ने उन्हें फिर से मिलने का मौका दिया था और जूलियट इसे किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहती थी। इस बार वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह थी प्यार के बाद की जिंदगी की पूरी कहानी। अगर आपको यह पसंद आई तो कृपया हमारा साथ देते रहें। अगले भाग में फिर मिलेंगे।